ओके, तो इसमें हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द लेंस के बारे में। लेंस में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होता है, कौन से लेयर्स से बना होता है लेंस, वो देखेंगे। सबसे आउटर लेयर होता है वो कैप्सूल, उसके बाद एंटीरियर एपिथेलियम, एंटीरियर एपिथेलियम की बोलते हैं वो भी बता रहा हूँ, फिर कॉर्टेक्स और लास्ट में न्यूक्लियस। ओके, तो दिस इज़ द इमेज ऑफ द लेयर्स ऑफ द लेंस। सबसे आउटर मोस्ट था वो था कैप्सूल, उसके बाद था एंटीरियर एपिथेलियम, फिर था ये वाइट पोर्शन कॉर्टेक्स, और उसके बाद था पूरा न्यूक्लियस। 4 हो गए टोटल लेयर्स, कैप्सूल, एंटीरियर एपिथेलियम, कॉर्टेक्स और न्यूक्लियस। अब उसमें सबसे पहला लेयर वो है कैप्सूल। ये जो ब्लैक कलर की जो बॉर्डर देखिए, इट इज़ द कैप्सूल। अब कैप्सूल के नीचे क्या है, एंटीरियर एपिथेलियम, ठीक है, एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम अगर नॉर्मली देखें तो कोई भी ऐसे एपिथेलियल सेल्स होते हैं, उसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। यहाँ पे भी एपिथेलियल सेल्स है, उसके नीचे ये कैप्सूल है। तो हम कह सकते हैं कि कैप्सूल इज फॉर्म्स द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द एंटीरियर एपिथेलियल सेल। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो है ये कि कैप्सूल इज द थिकेस्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन इन द बॉडी। ओके, पूरी बॉडी में जो सबसे थिकेस्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो है कैप्सूल ऑफ द लेंस, कैप्सूल ऑफ द लेंस। अब कैप्सूल एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है, तो ऑब्वियसली वो विच टाइप ऑफ कोलेजन से बना होगा, टाइप 4 कोलेजन, टाइप 4 कोलेजन से बना होगा। लेकिन और अगर हम यहाँ पे देखें तो कैप्सूल कोई कोई साइड में थिक है, फिर यहाँ कोई कोई साइड में थिन होता जा रहा है या वेरी कर रहा है इन द थिकनेस। तो जो कैप्सूल इट इज़ थिकेस्ट एट द पोस्टीरियर प्री इक्वेटोरियल जोन। ये इक्वेटर है, हमारा इक्वेटोरियल पार्ट है ऑफ द लेंस। लेंस के दोनों साइड में प्री इक्वेटोरियल रीजन होता है। प्री इक्वेटोरियल रीजन में थिक होता है कंपेयर टू एनी अदर साइड। लेकिन एंटीरियर और पोस्टीरियर में से भी जो ज़्यादा थिकेस्ट होता है वो होता है पोस्टीरियर प्री इक्वेटोरियल जोन, विच इज़ 23 माइक्रोन्स। ये हो गया थिकेस्ट पार्ट ऑफ द कैप्सूल विच इज़ एट द पोस्टीरियर प्री इक्वेटोरियल जोन। उसके बाद थिनेस्ट कहाँ पे होता है, तो वो होता है ये, यहाँ पे देख सकते हो थिनेस्ट है विच इज़ एट द पोस्टीरियर पोल। उसमें थिकनेस होती है वो 4 माइक्रोमीटर। ये हो गया पहला लेयर विच इज़ द कैप्सूल। उसके बाद सेकेंड लेयर वो है एंटीरियर एपिथेलियल लेयर। हम एंटीरियर एपिथेलियल लेयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेंस होता है वहाँ पे कोई भी एपिथेलियम प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ एंटीरियरली और इक्वेटोरियल रीजन में ही एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं एंटीरियर एपिथेलियल लेयर। अब ये जो एंटीरियर एपिथेलियम लेयर है वो 2 जगह पे होता है, एक तो एंटीरियर सरफेस और इक्वेटोरियल में। जो एंटीरियर सरफेस होता है वहाँ पे जो टाइप ऑफ सेल्स होते हैं एपिथेलियल सेल्स वो होते हैं क्यूबॉइडल सेल्स। ओके, एंटीरियर सरफेस में क्यूबॉइडल सेल्स और इक्वेटोरियल रीजन में कॉलमनर सेल्स। एंटीरियरली क्यूबॉइडल सेल्स और इक्वेटोरियल में कॉलमनर सेल्स। वैसे ही हमने नाम दिया है, जो एंटीरियरली सेल्स होते हैं उसका नाम है ए सेल्स, और इक्वेटोरियल में जो सेल्स होते हैं उसका नाम है ई सेल्स। एंटीरियरली ए सेल्स, एट द इक्वेटर ई सेल्स। अब ये जो ए सेल्स हैं विच आर प्रेजेंट एंटीरियरली, उसका एक सिंपल फंक्शन है विच इज़ मेटाबॉलिज्म, कि इट हैज़ मेटाबॉलिक फंक्शंस। लेकिन जो ई सेल्स हैं एट द इक्वेटर दे हैव वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन विच इज़ फॉर्मेशन ऑफ न्यू लेंस फाइबर्स। यहाँ जो ई सेल्स विच आर कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स वो क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली दे अंडरगो माइटोसिस, और माइटोसिस अंडरगो होगा, उसका माइटोसिस होगा कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स का, उसकी वजह से वो बाद में इलोंगेट होके डिवाइड करेंगे और अल्टीमेटली न्यू लेंस फाइबर फॉर्म करेंगे। यहाँ पे लिखा है ई सेल्स कॉलमनर एक्टिवली डिवाइडिंग एंड इलोंगेटिंग टू फॉर्म न्यू लेंस फाइबर्स। इसकी वजह से इक्वेटर को कह सकते हैं एरिया ऑफ एक्टिव माइटोसिस। इक्वेटर इज ऑल्सो नोन एज एरिया ऑफ एक्टिव माइटोसिस, क्योंकि यहाँ से ही न्यू लेंस फाइबर्स फॉर्म होते हैं और फिर अल्टीमेटली लेंस फॉर्म करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि पोस्टीरियर सरफेस में कोई भी एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन ड्यूरिंग फीटल लाइफ या एक्सट्रीम अर्ली एज, एकदम स्मॉल एज में, स्मॉल एज नहीं इन्फेंट्स ही कह सकते हैं, इन्फेंट्स या एम्ब्रियो फीटल लाइफ में पोस्टीरियर एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, इलोंगेट होके और डिवाइड होते हैं और दे फॉर्म द
प्राइमरी लेंस फाइबर्स, कि दे फॉर्म द प्राइमरी लेंस फाइबर्स। जो पोस्टीरियर एपिथेलियल सेल्स होते हैं, दे अंडरगो डिवीजन एंड दे इलोंगेट टू फॉर्म प्राइमरी लेंस फाइबर्स। और बाकी ये जो लेंस फाइबर फॉर्म कर रहा था ई सेल्स, दे आर द सेकेंडरी लेंस फाइबर्स। ये हो गया सेकेंड लेयर विच इज एंटीरियर एपिथेलियल लेयर। उसमें जो याद रखना है वो है ये ए सेल्स और ई सेल्स। ई सेल्स कंटिन्यूसली अंडरगो माइटोसिस टू फॉर्म न्यू लेंस फाइबर्स, और जो पोस्टीरियर एपिथेलियल सेल्स होता है वो एब्सेंट होता है, लेकिन एम्ब्रियोजेनिक पीरियड में या फीटल लाइफ में प्रेजेंट थे, एंड दे इलोंगेटेड टू फॉर्म प्राइमरी लेंस फाइबर्स। ये था सेकेंड लेयर। उसके बाद थर्ड लेयर वो है कॉर्टेक्स। ओके, थर्ड लेयर इज द कॉर्टेक्स विच इज बिटवीन एंटीरियर एपिथेलियल सेल्स एंड न्यूक्लियस। ये पूरा 360 डिग्री प्रेजेंट होता है पूरे लेंस में। कॉर्टेक्स के बाद है न्यूक्लियस। अब जो लेंस के फाइबर्स होते हैं वो दो जगह पे प्रेजेंट होते हैं, एक तो कॉर्टेक्स में भी होते हैं और एक न्यूक्लियस में भी होते हैं। ये जो पूरा ये पूरा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के भी अंदर 4 लेयर्स होते हैं टोटल। जो सबसे अंदर वाला होता है वो एम्ब्रियोनिक, उसके बाद फीटल, उसके बाद इन्फेंटाइल और लास्ट में सबसे बाहर वाला एडल्ट। ओके, एम्ब्रियोनिक, फीटल, इन्फेंटाइल और एडल्ट। ओके, ये एक दूसरी इमेज है शोइंग द न्यूक्लियस ऑफ द लेंस। न्यूक्लियस के अलग अलग लेयर्स। तो 4 लेयर होते हैं, एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस, फीटल न्यूक्लियस, इन्फेंटाइल न्यूक्लियस और एडल्ट न्यूक्लियस। अब ये जो न्यूक्लियस होते हैं वो कौन से पीरियड में प्रेजेंट होते हैं? तो जो एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस होता है वो इनर मोस्ट होता है और इट इज़ प्रेजेंट या इट रिप्रेजेंट्स 1 to 3 months ऑफ जेस्टेशन, कि 1 to 3 months ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ के दरमियान ये प्रेजेंट होता है एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस। उसके बाद 3 मंथ से लेके टिल बर्थ, ओके, फ्रॉम 3 months टू द बर्थ फीटल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। फीटल न्यूक्लियस के बाद इन्फेंटाइल न्यूक्लियस डेवलप होता है। इट रिप्रेजेंट्स बर्थ टू प्यूबर्टी, ओके, बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक इन्फेंटाइल न्यूक्लियस होता है और बाद में प्यूबर्टी से लेके ऑनवर्ड्स एडल्ट न्यूक्लियस होता है। ऑर्डर ये याद रखना, एम्ब्रियोनिक, फीटल, इन्फेंटाइल और एडल्ट। उसमें 1 to 3 months, 3 month टू टिल बर्थ, और बर्थ से लेके प्यूबर्टी और लास्ट में प्यूबर्टी से लेके ऑनवर्ड्स। अब मैंने बोला था यहाँ पे ये सपोज हमारा पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेंस है और ये एंटीरियर सरफेस। हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं बाय लुकिंग एट द कर्वेचर ऑफ द लेंस या कॉन्वेक्सिटी ऑफ द लेंस। तो ये पोस्टीरियर सरफेस है और ये एंटीरियर सरफेस। अब पोस्टीरियर एपिथेलियल सेल्स थे ड्यूरिंग द जेस्टेशनल लाइफ के एम्ब्रियोनिक लाइफ। पोस्टीरियर एपिथेलियल सेल्स ही इलोंगेट करके फॉर्म कर रहे थे प्राइमरी लेंस फाइबर्स, और वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस में। तो प्राइमरी लेंस फाइबर या कह सकते हैं ओल्डेस्ट लेंस फाइबर, वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? इन द एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस। अब पहले बोला था कि जो रिसेंटली डेवलप या नए लेंस फाइबर्स कौन फॉर्म कर रहा होता है? वो होता है यहाँ पे इक्वेटोरियल सेल्स, ई सेल्स, के दे आर कॉन्स्टेंटली फॉर्मिंग न्यू लेंस फाइबर्स। तो अगर ये लॉजिक से देखिए कि ओल्डेस्ट फाइबर्स प्रेजेंट इन द एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस, और तो फिर उसी लॉजिक से रिसेंटली डेवलप्ड लेंस फाइबर वो कहाँ पे होंगे? इन द एडल्ट न्यूक्लियस। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये जो ई सेल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली नए लेंस फाइबर फॉर्म कर रहे होते हैं, और फॉर्म करके करके वो कहाँ पे जाते हैं? इन द कॉर्टेक्स। तो जो सबसे नए रिसेंटली डेवलप्ड लेंस फाइबर दे विल बी प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स। The oldest lens fiber या primary lens fiber in the embryonic nucleus, while the newly formed fibers present in the cortex, recently developed lens fibers, okay, present in the cortex. Okay, ये रही वो पहले वाली इमेज। ये posterior epithelial cells which were present in the fetal life, they elongated to form the primary lens fiber या oldest lens fiber, जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? इन द एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस। फिर जो ई सेल्स होता है इन द इक्वेटर, दे अंडरगो माइटोसिस टू फॉर्म न्यू लेंस फाइबर्स, और वो कहाँ पे प्रेजेंट हो गए? रिसेंटली डेवलप्ड लेंस फाइबर इन द कॉर्टेक्स। रिसेंटली डेवलप्ड फाइबर्स इन द कॉर्टेक्स और ओल्डेस्ट या प्राइमरी लेंस फाइबर इन द एम्ब्रियोजेनिक न्यूक्लियस।
अब ये प्राइमरी लेंस फाइबर और बाकी सारे जो लेंस फाइबर होंगे इन द फीटल, इन्फेंटाइल, एडल्ट न्यूक्लियस, कॉर्टेक्स, वो सारे होंगे सेकेंडरी लेंस फाइबर्स। ओके, प्राइमरी लेंस फाइबर सिर्फ एम्ब्रियोनिक में प्रेजेंट होते हैं, बाकी ये सारे होंगे वो सेकेंडरी लेंस फाइबर्स होंगे। उसके बाद जो लेंस के फाइबर्स होते हैं वो दो सूचर्स फॉर्म करते हैं इन द लेंस। उसमें से जो एक एंटीरियर साइड में एक सूचर होता है और दूसरा एक पोस्टीरियर सरफेस में, पोस्टीरियर साइड में होता है। जो एंटीरियर साइड में जो सूचर होता है वो एक वाई शेप का सूचर होता है और जो पोस्टीरियर साइड में होता है वो इन्वर्टेड वाई शेप का होता है। कि एंटीरियरली वाई शेप्ड सूचर और पोस्टीरियरली इन्वर्टेड वाई शेप्ड सूचर। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है जोन्यूलर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, लेंस को अपनी पोजीशन में हेल्ड कौन करके लगता है? जोन्यूल्स होता है विच आर अटैच्ड टू द सिलियरी बॉडी। जोन्यूल्स का दूसरा नाम है सिलियरी जोन्यूल्स। ओके, सिलियरी जोन्यूल्स दे हेल्ड लेंस इन द पोजीशन एंड हेल्प्स द लेंस इन द प्रोसेस ऑफ एकोमोडेशन। जो जोन्यूलर कॉम्प्लेक्स होता है उसमें भी टोटल 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला वो है पार्स ऑर्बिक्युलरिस। इसमें जो जोन्यूलर फाइबर्स होते हैं वो किसको कवर कर रहे होते हैं? पार्स प्लेना के सिलियरी बॉडी का जो पार्ट है पार्स प्लेना उसको कवर कर रहे होते हैं जोन्यूल के फाइबर्स, इट इज़ नोन एज पार्स ऑर्बिक्युलरिस। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। फिर सेकेंड पार्ट क्या होगा? वो हो गया जोन्यूलर प्लेक्सिस। अब जोन्यूलर प्लेक्सिस वो कवर कर रहा होता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पार्स प्लाइकेटा। कि पहला पार्ट था वो कवर कर रहा था पार्स प्लेना और दूसरा पार्ट वो कवर कर रहा है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पार्स प्लाइकेटा। ये पूरा पार्स प्लाइकेटा है, उसमें से पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पार्स प्लाइकेटा को कवर कर रहा होता है ये जोन्यूलर प्लेक्सिस। ये सेकेंड पार्ट हो गया। उसके बाद थर्ड पार्ट है वो है जोन्यूलर फॉर्क। जोन्यूलर फॉर्क का इट कवर्स, जोन्यूलर फॉर्क में जोन्यूल के जो फाइबर्स होते हैं वो कवर कर रहे होते हैं एंटीरियर पार्ट ऑफ द पार्स प्लाइकेटा। अब जोन्यूलर फॉर्क के भी टोटल 3 पार्ट होता है, एक पोस्टीरियर जोन्यूलर फाइबर, इक्वेटोरियल जोन्यूलर फाइबर और एंटीरियर जोन्यूलर फाइबर। जो पोस्टीरियर जोन्यूलर फाइबर होते हैं वो लेंस के पोस्टीरियर सरफेस से अटैच होते हैं। जो इक्वेटोरियल जोन्यूलर फाइबर है वो लेंस के इक्वेटोरियल पार्ट में अटैच होता है और जो एंटीरियर जोन्यूलर फाइबर्स है वो अटैच होते हैं ऑन द एंटीरियर सरफेस ऑफ द लेंस। ये था जोन्यूलर कॉम्प्लेक्स।